ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 19 अगस्त 2026। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। बाबा कहते हैं, जितना हो सकता है दिन ब दिन आप बच्चों को वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। वानप्रस्थ माना वाणी से परे, उस अवस्था में आपको जाना है। लेकिन जाएंगे कैसे? ऐसे आजकल हम दुनिया में देखते हैं कि हमको नॉर्मल वाणी से भी ज्यादा मोबाइल का वाणी ज्यादा है, ज्यादा चल रहा है। ठीक। तो पहला होता है मोबाइल का वाणी। दूसरा होता है बाहर का, जो हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ का जो साउंड, व्हीकल का हो सकता है, कोई बातें कर सकते हैं, वो भी आत्मा को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद में व्हाट्सएप और ईमेल का जो वाणी हम पढ़ते हैं, कोई हमको बेचते हैं, उसकी तरफ अटेंशन रहता है। उसके बाद आता है मन का वाणी, जैसे हम अपने मन से बातें करते हैं। नहीं तो उस दिन कुछ ऐसा हादसा हुआ, किसी ने आपको गुस्सा किया, किसी ने डांट लिया, तो उसके बारे में ही हम ज्यादा सोचने लगते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे। उस वाणी से भी आपको परे जाना है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सेवा की वाणी। कि मैं बाबा के पीछे बैठा हूँ या बाबा के आगे बैठा हूँ, मेरे द्वारा किरणें जा रही हैं, तीनों लोगों तक जा रहा है। विजन, किरणों को देखना, बाबा का बात सुनना, आप और मन आपस में बात करना, संकल्प करना, ये भी वाणी है। तो बाबा कहते हैं, सभी से न मन का वाणी, न परमात्मा का वाणी, न आत्मा का वाणी, न मोबाइल का वाणी, न कोई भूत प्रेतात्मा का वाणी, न कोई बाहर का, कोई आपके साथ में रहने वाले आत्माओं का साधन का वाणी। किसी से भी आप उस समय अटैच, कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। सिर्फ आप बाबा के अंदर में बीज स्वरूप। उस समय सेवा भी नहीं आता है, पुरुषार्थ भी नहीं आता है। नो, बीज स्वरूप। जैसे एक माँ ने बच्चों को गोद में लिया, सिर्फ माँ का प्यार का ही अनुभव। उस समय न बेहद का सेवा, न हद का सेवा, न सेवा के बारे में प्लानिंग, न मनन, न चिंतन। मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, ये भी स्मृति नहीं कि मैं आत्मा हूं, परम धाम में हूं, बाबा के अंदर में हूं। किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं। बीज रूप, कितना सुंदर बात बाबा ने कहा, मास्टर बीज स्वरूप। मास्टर माना बच्चा। शिव बाबा आपको, उनके पास जो सारे गुण हैं, वो गुणों का अनुभव करा रहा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा माँ की गोद में है, दोनों बाहों में माँ ने उनको गोद में लिया है, बच्चों ने आंख बंद कर दिया। सिर्फ माँ का, माँ से निकला हुआ वो जो भावना है ना, प्यार है ना, अपनापन है ना, उसका ही अनुभव वो कर रहा है। ऐसे हमको लगना चाहिए। तो समय के अनुसार उस स्थिति में रहना है। अभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम उस स्थिति में रहेंगे, लेकिन सेवा भी तो होना चाहिए। योग तो हुआ, ओके, बाबा के साथ में सब तो गुणों का अनुभव हो रहा है, ठीक है, लेकिन
इसमें स्वार्थ आ गया ना, मैं और बाबा दोनों ही है आ गया। तो बाबा के गोद में बैठकर मैं सिर्फ बाबा की शक्तियों का अनुभव मैं कर रहा हूं, स्वार्थ हुआ ना। तो बाबा कहते हैं नहीं। क्यों? जब बच्चे आत्मा वो परमात्मा का सच्चे गुण का अनुभव करता है, उनको सेवा का भी चिंता नहीं, टेंशन नहीं। विश्व सेवा करना है करके वो बंधन, कर्म बंधन भी नहीं। तो अपने मन को 100% परमात्मा के हाथ में दे सकता है। वो अनुभव ऑटोमेटिकली आपके मुख द्वारा, आत्मा के मुख हो या शरीर के मुख द्वारा, ऑटोमेटिकली वो सभी लोगों तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाएगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है, वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फैल जाता है। तो बाबा ने आज कितनी सुंदर बात कही। बच्चे, आपको सेवा के प्रति भी अपना शक्ति, संकल्प, साधन या अटेंशन, बुद्धि के साथ योग, वो भी रखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ वो बीच, उसमें क्या हो जाओ, स्थित हो जाओ। तो उस समय कोई भी साउंड, तो इसके पहले बाबा ने सब कुछ बताया। लेकिन दुखद का बात तो ये है, ये लैंग्वेज हमको समझ में ही नहीं आता है। बाबा कहते बच्चे आवाज से परे जाओ। बाबा क्या करे, म्यूजिक के बारे में बिना योग ही नहीं चलता है। पीस ऑफ माइंड चैनल देखने के बिना हमको योग ही नहीं लगता है। कोई सामने रहना चाहिए, कमेंट्री चाहिए, सॉन्ग्स चाहिए। बाबा क्या करता है, कहता है बच्चे दुनिया का फोटो या दुनिया का साउंड नहीं, परमात्मा से भी आपको बात नहीं करना चाहिए। अपने मन से तो बाजू में रखो, परमात्मा से भी बात नहीं करना चाहिए। उस समय परमात्मा भी आपके साथ किसी भी सब्जेक्ट में, बड़े सेवा के बारे में, आपकी कमी कमजोरियों के बारे में कुछ भी नहीं, आपसे ना रिपोर्ट ले रहा है, ना आप उनसे रू रिहान कर रहे हो। नो, ओनली ओ अनुभव। आपको लगता है कि मैं सेपरेट एक दुनिया में हूं, बस वो बीच के साथ कनेक्टेड। वो अनुभव में आपको समय के अनुसार ज्यादा आपको स्थित होना है। लेकिन भाई बहनों, इसके पहले लेवल का हमने साधना किया है, तभी तो ये लैंग्वेज बाबा का आपको समझ में आ। यस, आंखें तो बंद करके बैठ सकते हैं आप, कानों को आप कपूस डालकर भी बैठ सकते हो, साउंड सुनाई नहीं दे। लेकिन मन, माया, इविल सोल्स, बाबा, संकल्प, ये तो डिस्टर्ब करेगा ना। उससे भी अंदर जाना, माना बाबा के ऊपर उतना प्यार, अपनापन, स्नेह। सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया से सभी से मुझे पवित्र रहना है, मन से सभी से डिटैच। न भविष्य का चिंता, न पास्ट का चिंता, न वर्तमान का चिंता, कोई भी चिंता नहीं। सेवा का, न पुरुषार्थ का, विकर्म विनाश होने का, वो कौन सा स्थिति है उसके बारे में भी नो। ओनली सप्त गुणों का अनुभव। वो भी बाबा ने कहा सिर्फ शांति एक गुण का नहीं, सारे गुण के अनुभव में खो जाओ। इसका मतलब अपने मन को इतना सिंपल, सहज बनाओ। हम अपने मन को इतना इंगेज रखते हैं, इतना फोर्स देते हैं, इसलिए सिरदर्द आ जाता है। मैं बाबा के साथ में हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विश्व में शक्ति जा रहा है, कहने में देखने में ब्यूजी। तो बाबा कहते भले ईश्वरीय सेवा के प्रति ही, बेहद की सेवा के प्रति ही आप संकल्प कर रहे हो और विजन कर रहे हो, लेकिन बच्चे आप अपने आत्मा की शक्ति को वहां लगाएंगे तो बाप का जो ईश्वरीय सुख का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना, प्योर टेस्ट है ना, वो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं।
आप अनुभव करेंगे तो अपने तन रूपी साधन को, मन बुद्धि रूपी साधन को, और आपके साथ में रहने वाले पंच तत्वों को, और वहां रहने वाले आत्माओं को भी जरूर अनुभव होता है। जब आपके मन में गुस्सा है, लोगों को भी पता चलता है ना। शरीर के अंदर दर्द है, लोगों को भी पता चलता है ना। आपको कहना पड़ता है क्या, मुझे पेट में दर्द है, गर्दन में दर्द है, देखो, कहना पड़ता है? वो वाइब्रेशन से ही पता चलता है ना लोगों को, क्योंकि आत्मा उस दर्द के साथ कनेक्टेड है, वो अनुभव कर रहा है, उसका असर वायुमंडल में भी जा रहा है, उस एरिया में जो भी आत्माएं आते हैं उनको भी उसका अनुभव जरूर होता है। जब दुख, दर्द, माया का प्रभाव बाकी आत्माओं को हो सकता है, क्या ईश्वरीय सुख का अनुभव नहीं होता है? जरूर होगा। इसलिए दिन ब दिन अपनी सेवा भी उतना सिंपल बनाओ। इसमें ये भी नहीं आता है कि मेरे मन बुद्धि द्वारा बाबा सेवा कर रहा है, नो, ये संकल्प भी नहीं आएगा। जो बाबा कर रहा है उसको देखना का भी इच्छा नहीं रहता है, उसके तरफ अटेंशन भी नहीं रहता। लेकिन जब तक आप वो स्थिति में आप नहीं पहुंचते हो ना, बाबा का ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यस, बुक को तो बंद करते हैं, मोबाइल तो स्विच ऑफ करेंगे, लेकिन अंदर मन को बंद करना वो इतना इजी नहीं है। तो मन को वो भोजन मिल जाएगा तभी वो चुप रहेगा ना। जैसे कि छोटा बच्चा कितना नटखट करता है, लेकिन मोबाइल दे दो, चुप, आवर्स टुगेदर, वो बॉडी भी हिलाता नहीं है ना। ऐसे मन को भी उतना सच्चे ईश्वरीय सुख को दे दो, सिर्फ बाबा के साथ आप कनेक्टेड, बीज के साथ। इसमें ये भी नहीं आना चाहिए बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है, प्रेम का सागर है, उसके अंदर में मैं लवलीन हूं, अंदर में नथिंग, ओनली एक्सपीरियंस, लाइट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, बीज में बैठेंगे तो सारा वृक्ष आता है ना। इसलिए गणेश जी ने क्या किया था, विश्व को घूमने के बदले अपने माता पिता को घूम लिया उन्होंने, बीज तो ये है ना। सुब्रमण्य जी क्या किए, विश्व को घूमने के लिए चले गए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आप उस बीज में समाये हुए रहो। वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। संगम, बाबा के साथ संगम हो गए ना, सिर्फ उसके साथ ही आपका मन बुद्धि है, बाबा का जो गुण है वही गुण आपको अनुभव होने लगेगा। क्यों? सिंपल लॉ है। आत्मा एक एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है। जिस सेकंड में, जिस मिनट में, जिस समय वो जिसके साथ कनेक्टेड है, उसमें जो गुण है वही अनुभव आत्मा का होता है ना। अभी सिर्फ आप परमात्मा के साथ ही कनेक्टेड हो, वो भी परमात्मा के साथ भी नहीं, बिंदु के साथ भी नहीं, शिव बाबा के साथ भी नहीं, सिर्फ वो शक्ति के साथ, जिसमें सप्त गुण है, उसके साथ कनेक्टेड हो। जैसे आम जिम में रखा, टेस्ट के साथ कनेक्टेड। वो आम का नाम क्या है, कितना रेट है, किस फार्मर ने उसको ग्रो किया है, कहाँ से लाया है, वो लेकर आपको क्या करना है, क्या कलर है, नो, ओनली टेस्ट। फाइनली हमको तो वही चाहिए ना, गुण, उस गुण के साथ कनेक्टेड रहना, वो है सार। इस ये कहने का भाव बाबा का क्या है बच्चे, इस स्थिति में आप स्थित होने से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ खुद के अनुभव में स्थित होना। ऐसा नहीं है आप चुपचाप रहो, निसंकल्प स्टेज में रहो, समाधि स्टेज में रहो, नहीं, अनुभव होता रहेगा। जो बाबा का प्यार निकल रहा है उसका अनुभव आता रहेगा। उस समय आपको सेवा का स्मृति नहीं रहेगा, तो विशेष गुण अनुभव में आते हैं। बाबा ने कहा विशेष गुण, क्या है वो विशेष गुण? विशेष गुण है तो ऑर्डिनरी गुण क्या है? स्पेशल बच्चों को बाबा स्पेशल प्यार देता है, स्पेशल टोली मिलता है ना, उसको कहते हैं विशेष।
जैसे हम जब बेंगलोर में थे तो अलग अलग सेवा केंद्र पर जाते थे। सेवा केंद्र पर, सभी सेवा केंद्र पर एक ही दिन जाने को नहीं होता था। तो वहां का बहनें क्या करती थी, जो शिवरात्रि में जो केक रहता था ना स्पेशल, हमारे लिए रखते थे बड़ा केक। बाकी लोगों को छोटा छोटा मिलता था, लेकिन हमारे लिए बड़ा मिलता था, है ना, उसको कहते स्पेशल। ऐसे ही नहीं तो कभी कभी क्या होता था, कोई सेंटर पर प्रोग्राम है, हमको केक चाहिए, हम लेकर आते थे, कहकर बहन जी हमको चाहिए, लेकर जाएंगे, ओ हाँ लेकर जा, परमिशन मिलता था। लेकिन जब आप स्पेशल सेवा करेंगे तभी तो आपको लेकर आने का स्पेशल परमिशन मिलता है ना। तो बाबा कहता है जो बच्चे दिन में निराकार बेहद सेवा में एक साधन के रूप में भगवान के साथ रहते हैं, उनको ही बाबा का स्पेशल, थोड़े गिने हुए बच्चों को ही ये अनुभव होता है। सारा दिन बाप का बात जो बच्चे सुनते हैं, उनको बाप क्या करते हैं, मेरे बच्चे आ जाओ, सभी लोगों को बांट लिया ना आपने, तो आपको भी मुझे कुछ स्पेशल दे दूं। हाँ, बाकी लोगों को डोसा दिया जरूर, लेकिन ऑयल से बनाए हुआ, आपको घी से बनाया हुआ देता हूं ना, कुछ स्पेशल। ऐसे बाबा से वो आपको ऑफर मिलता है, ऐसे सच्चे बच्चों को वो अनुभव आपको होता है। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। उसमें से सिर्फ एक ही शांत नहीं, सेम टाइम पर वैरायटी अनुभव। कैसे? इसे समझ लो, जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, माँ सिर्फ दूध का चावल बनाकर खिलाती है, एक ही आइटम कितना भी बार खाओ सेम टेस्ट। लेकिन जब बड़े होता है तो रोटी के साथ क्या रहता है, पनीर का सब्जी एक बार खा लिया, सेकंड में गुलाब जामुन, थर्ड में क्या होता है, पुलाव आ जाता है, फोर्थ में कोई और एक आइटम आ जाता है। तो हर बार जो खिलाते हैं, नया नया आइटम खिलाती है ना माँ। ऐसे ही आपको हर मिनट में, हर सेकंड में वैरायटी बाबा का गुण का क्या होता है, अनुभव होने लगता है। तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपका मन बुद्धि इधर उधर नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा मास्टर बीज रूप, है ना। सिर्फ बाबा अपने नन्हे से मुन्ने से सच्चे अपने सच्चे बच्चों को खिला रहा है, बस। वहां बाप और बच्चा है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा भी कोई कोई बच्चों को दिल से मुख में ठोली डालते थे, स्पेशली भोजन खिलाते थे। जैसे माँ भी क्या करती, छोटे अपने बच्चों को गोद में लेकर भोजन खिलाती है ना स्पेशल। इससे आपको स्पेशल प्यार का अनुभव होगा। जब आपको स्पेशल प्यार का अनुभव होता है, क्या आप अमृत वेले आपको नींद आता है? हमारे शाम योग में नींद आता है। नींद क्यों आता है? ताकि उस प्यार के लिए हम अभी तक एलिजिबल नहीं है, इसलिए नींद आता है। याद रखिएगा, सारा दिन निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से जो बच्चे सेवा करते हैं, उनको ही बाबा का ऐसा प्यार का अनुभव स्पेशल मिलता है। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है ना। आत्मा को भी होता है, उनके चेहरे से सर्व बाकी आत्माओं को भी होता है, सर्व गुणों का अनुभव होता है। अभी क्वेश्चन, बच्चे भी कुछ कम नहीं है। बच्चे पूछ रहे बाबा ठीक है, मैं आत्मा उस स्थिति में स्थित हो गया। आपने कहा चेहरे द्वारा लोगों को अनुभव होता है, मेरे सामने कोई है ही नहीं तो उनको अनुभव कैसे होगा? हमारे सामने कोई है तो अनुभव होगा ना चेहरे से। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने कहा था आत्मा का चेहरा, आपने तो शरीर का चेहरा के साथ कनेक्शन कर दिया। हम्म? बाबा ने कहा आत्मा का चेहरा, तो आत्मा कहाँ है? अपने मन को कहाँ रखा है? परंधा में रखे हो ना, बाबा के गोद में बीज रूप में हो ना। अपने चेहरे के आंख को एक बार ओपन करना,
आप ऊपर बैठे हो तो आपको आंख ओपन करते सारे विश्व दिखाई देगा ना, तीनों लोग दिखाई देगा ना। तो वो निराकार आत्मा का अंतर्मुख द्वारा सारे विश्व को शक्ति का अनुभव होता है। इसका मतलब, तो लास्ट वीक बाबा ने जो मुरली चलाया था मास्टर सर्वशक्तिमान, उसका नेक्स्ट स्टेज आ गया है ना। तो स्लोली हम वो मुरली के अंदर में जाते रहेंगे, बाबा का नेक्स्ट स्टेज हमको क्या है पता चलेगा। मैंने देखा है बहुत सारे आत्माएं क्लास तो सुनते हैं, लेकिन जब उनके मुख ओपन होता है तब कहते हैं हाँ ध्यान सभी समझ में आ गया। जब मुख ओपन आता है तब कहते हैं किस कलर का किरणें दे दूं, मैं किरणें दे रहा हूं। इसका मतलब बाबा के लैंग्वेज को आप समझ नहीं पा रहे हो। तो कोई कोई आत्माओं को ये भी कंप्लेंट है, उस स्टेज में हम बैठेंगे तो हमको अनुभव नहीं होता। यस, उसके लिए भाई बहनों लंबे समय का साधना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, मन बुद्धि को भाई फोर्सफुली वहां रखना है, अंदर की भावना भी क्लीन एंड क्लियर रखना चाहिए, तभी तो वो स्टेज आपका आ जाएगा। तो बाबा ने कहा आपके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव होता है, ये शरीर का चेहरा नहीं, आत्मा का चेहरा। इसका मतलब सभी लोगों को बाबा का शक्ति पहुंच जाएगा ना, उसकी तरफ आपको अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है। तो एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। एक गुण क्या है, आप बीज के साथ कनेक्टेड हो, तो उसमें सारा गुण आपको भी अनुभव होता है, उनको भी अनुभव होता है। उनको शक्ति चाहिए तो शक्ति मिलता है, धन चाहिए तो धन मिलता है, गुण चाहिए तो गुण मिलता है। आप क्या कर रहे हो, बाप के गोद में बीज में आराम से अनुभव के स्थिति में स्थित हुए हो। तो चेक करो, आपको सिर्फ अनुभव हो रहा है लाइट। कभी कभी मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, जब योग करते हैं तो वैरायटी योग का अनुभव बाबा कराता है। तब क्वेश्चन आता है कि इस योग का विधि ठीक है कि इसका ठीक है, सभी में शांतता रहता है। जब कंफ्यूजन आता है तब बाबा ज्ञान द्वारा क्लैरिफिकेशन करता है, बच्चे देखो इसको एक कहते हैं, इसका सिम्टम्स ये है, इसका ये विधि ये है, ये करने से ये अनुभव होता है। वो जो मैंने आपको करवाया था उसको नाम ये है, इससे भी ये नेक्स्ट लेवल का है, ये नीचे लेवल का है। वो सभी बाबा पहले कराता है, उसके बाद कहता है। यस, कभी कभी ऐसा भी होता है, बाबा ज्ञान सुनाने के बाद अपने मन बुद्धि को ऐसे सेट करने से तब भी आपको अनुभव होता है, तब आपको पता चलता है यस ये विधि तो बहुत अच्छा है, आसान है, तो पहले को छोड़ दो इसको पकड़ लो। क्योंकि सदा हमको राजयोग सहज बनाना है ना, सहज बनाना है तो राजयोग का ही विधि को चेंज करना पड़ेगा। जो बाबा समय के अनुसार मुरली द्वारा कहते हैं वो चेंज नहीं करेंगे, पुराने लेवल में ही रहेंगे, तो आपको मेहनत करना पड़ता है। पुराने लोग, गांव का लोग, वो लकड़ी से ही अभी भोजन बनाते हैं तो कितना मुश्किल होता है ना। आज तो गैस भी नहीं है, आज क्या हो गया है, जोमेटो रेडीमेड आ गया, बनाने का ही नहीं है ना, तो लोग उसके लिए चेंज हो रहे हैं। आज गांव में घर से भी ज्यादा होटल बन रहा है, क्यों बन रहा है कि डिमांड है ना, इसलिए तो बन रहा है। कोई कर्म करने के लिए रेडी नहीं है, रेडीमेड आइटम चाहिए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे एक गुण का आपका अनुभव आपको भी सर्व गुणों को अनुभव कराता है, सभी लोगों को भी कराता है। आज का स्लोगन, अच्छाई धारणा करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। तो अच्छाई है खुद धारणा करो। यस, अभी समझ लो आपके पास कपड़ा है, अच्छे कपड़े पहनो, दूसरों ने कच्चा पहन लिया तो कहाँ से लाया, क्या किया, कैसे किया, उसकी तरह प्रभाव में नहीं आना चाहिए। जैसे हर एक में बाबा कुछ ना कुछ विशेषता देते हैं, आगे वाले आत्मा भी कुछ विशेषता देते हैं, उसमें प्रभावित नहीं होना है। उसको मुझे लेने के लिए क्या करना है। हम्म? बाजू वाले घर के पास टोयोटा इनोवा कार है, नो प्रॉब्लम। आपके पास मारुति 800 है, नो प्रॉब्लम। उनको देखकर झलसी में मत आना, आप भी ऐसे कमाई करना और आप टोयोटा इनोवा कार लेकर आना, घूमना आराम से, क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए बाबा कहता है अच्छाई को पहले धारणा करो, लेकिन किसी के अच्छाई में प्रभावित होके
उसका सर्वेंट आपको नहीं बनना है। इनका क्लास ही बहुत अच्छा रहता है, इनका योगी अच्छा रहता है, नहीं, उसमें प्रभावित नहीं होना है। वो जो क्लास कराने वाला बाबा है, और बाबा के पास जाकर कहो, बाबा मुझे भी ऐसे बनाओ ना, मुझे भी ऐसे विशेषता दे दो ना। एक बात याद रखिएगा, एक ही जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम्म? जैसे फिल्म एक्टरों में आपने देखा है ना, जैसे अमिताभ बच्चन जैसे बात करते हैं, ऐसे अजय देवगन बात नहीं करते हैं ना। हर एक का स्टाइल अलग अलग है। ऐसे आपका स्टाइल भी अलग है, यज्ञ में आपका सेवा भी अलग है, उसमें आप विशेषता धारणा करो ना। कोई ये नहीं कह सकते हम गुलजार दादी समान बनेंगे, प्रकाश मणि दादी समान बने, नहीं हो सकता है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। हाँ, दूसरों को अभी भी टीच भी नहीं करना, आप ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। वो बाबा देखता है कौन कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है। आप कौन होते हो वो डिसीजन कहने वाले? ठीक है नहीं की है कि नहीं? पहले अपने कमी कमजोरियों को देखो ना, उसको ठीक करो ना। ठीक है, इसीलिए विशेषता को जानो। वो विशेषता चाहिए तो आप बाप के पास जाकर पूछना, उनके पास नहीं। आप घर में आ गए, आपके भाई लोग कुछ खा रहे हैं, उनसे लेकर छीनना नहीं। माँ ने दिया, माँ के पास जाकर कहो, माँ उनको जो दिया ना मुझे भी दे दो। तो माँ कहता है, बच्चे मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पेट दर्द है, मैं शुगर का आइटम मैं नहीं दे सकती। किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, वो बाबा जानता है। ठीक है। ओम शांति।